मां कौशल्या की यह जन्मभूमि है और प्रभु राम के वन गमन का जो ये दंडकारण्य क्षेत्र है, अधिकांश समय यहां पर बीता है। तो हम ये कहेंगे कि प्रभु राम के पूरे संघर्ष में अगर सबसे बड़े साथी कोई रहे हैं तो आदिवासी रहे हैं, वनवासी रहे हैं, जनजाति के बंधु रहे हैं। आज तक उन जनजातियों के बंधुओं को हमने सुविधाएं तो दी हैं, आरक्षण दिया है, परंतु हम देखेंगे तो इस देश की जितनी संपत्ति है, मिनरल्स, ट्राइबल क्षेत्र में, अगर हम जंगल देखेंगे तो वो ट्राइबल क्षेत्र में, अगर हमारी संस्कृति देखेंगे तो वो ट्राइबल क्षेत्र में, और गरीबी भी देखेंगे तो वो सबसे ज्यादा ट्राइबल क्षेत्र में है। अब मुर्मू जी आदिवासियों की एक ऐसी प्रतिनिधि उभर कर आई हैं, अगर आपकी सबकी जानकारी में हो या नहीं हो, मुर्मू जी के पति भी नहीं है, उनके 2 लड़के थे, उन लड़कों की भी मृत्यु हो गई और उन्होंने अपना पूरा जीवन, अगर आपकी जानकारी में हो तो एक बिटिया है। हाँ, एक बिटिया है, उनका पूरा जीवन, उनके जिस गांव में वो रहती हैं वहां पर आज भी बिजली नहीं है। राष्ट्रपति घोषित होने के बाद उस गांव में बिजली पहुंचना शुरू हुई है। उन्होंने गरीबी में पढ़ाई कर कर, शिक्षकी काम कर कर और एक कारपोरेटर से अपना जीवन शुरू किया और आज वो राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। शायद ये कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज तक राष्ट्रपतियों का चुनाव हुआ तो पढ़े लिखे लोग हों, विद्वान लोग हों, जानकार लोग हों, परंतु पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने, एनडीए ने इस देश के वनवासियों को, आदिवासियों को, और सिर्फ इतना ही नहीं, जो इस देश में सबसे पीछे और सबसे नीचे है, उस वर्ग को सम्मान देकर राष्ट्रपति पद पर बैठाने का निर्णय कर कर और पूरे देश को बता दिया कि अब इस देश में वंचित कोई नहीं है, इस देश में उपेक्षित कोई नहीं है। और महिला, और उस वर्ग से कभी कोई कल्पना नहीं करता था कि ऐसी कोई महिला को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। मैं तो आपके टीवी के माध्यम से आग्रह करूंगा कि ये अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, और यहां पर 32 सीटें एमएलए की उसमें से चुनकर आती हैं। तो यहां के कांग्रेस के जो एमएलए हैं, जो वनवासी समाज के हैं, आदिवासी समाज के हैं, उनको भी अपनी आत्मा की आवाज पर और मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाना चाहिए, और इसलिए देश के अधिकांश दलों ने उनको समर्थन दिया है। बिजबौन जी, लोग कहते हैं कि मुर्मू जी का जो कैंडिडेचर है वो केवल प्रतिनिधित्व के लिए नहीं है, वो पहचान के लिए भी है, यानी आदिवासी कौन है जी। इस पे झगड़ा भी है। झारखंड असेंबली ने सरना कोड भी भेज रखा है, उसको लेकर वहाँ 2 अलग अलग विचार भी हैं। तो आपकी कल्पना में आदिवासी जनजाति कौन है? क्योंकि इसको लेके जेएसएम भी डीलिस्टिंग का मसला पूरे उत्तर भारत में उठा चुका है। देखिए, हमारा वनवासी, हमारा आदिवासी जो संस्कृति की रक्षा करता है, जो जंगल की रक्षा करता है, जिसने इस पूरे देश को, अगर ऑक्सीजन हमको मिल रही है, जंगल की रक्षा आदिवासी नहीं करता तो हमारे जंगल नहीं बचते। अभी कोरोना काल में हमने देखा कि ऑक्सीजन की कितनी बड़ी दिक्कत थी। और ऐसे वनवासियों को, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिनकी शैक्षणिक स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसे वनवासियों को धर्मांतरण के माध्यम से और उनको अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों से तोड़ा जा रहा है, उससे अलग किया जा रहा है। और अगर हमारी वनवासी आदिवासी संस्कृति और संस्कार नहीं बचेंगे तो ये देश भी नहीं बचेगा। इस देश को अगर जाना जाता है तो यहाँ के संस्कार और संस्कृति के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने ये सुरक्षित रखा है। शहरों में तो हम देखते हैं कि अभी आप, लोग कहते हैं कि आदिवासी संस्कार सनातन धर्म के संस्कार से अलग है। सही है, गलत? ये पूरी तरह गलत है। वनवासी आदिवासी बूढ़ा देव को मानते हैं। बूढ़ा देव कौन है? शंकर भगवान है। शंकर भगवान कौन? वो प्रभु राम को अपना आराध्य मानते थे। तो जो लोग वोट की राजनीति के लिए सनातन से, हिंदू से वनवासियों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में जहां पर धर्मांतरण हुआ, धर्म परिवर्तन हुआ, वो लोग अलग देश की मांग करना, वहां पर आतंकवाद का बढ़ना, वहां पर टेररिज्म का बढ़ना, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, जहां जहां पर सनातन
और हिंदू संस्कृति समाप्त हुई है, वहां पर देश के लिए समस्या पैदा हुई है। तो आप कह रहे हैं कि आदिवासी जनजाति के जो लोग हैं वो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, सनातन परंपराओं से जुड़े हुए हैं। जी, वो सनातन परंपराओं से जुड़े हुए हैं। आप उनके देवगुड़ी जाकर देखें, वहां पर कौन होते हैं, वो किनकी पूजा करते हैं, वो किसको मानते हैं। ये अचानक क्या हो गया कि पिछले 10, 15, 20 सालों में उनको सनातन से, हिंदू से नहीं, आप आदिवासी हैं, आप वनवासी हैं, आप जनजाति के हैं, आप हिंदू नहीं हैं, आप अपने फॉर्म में भरिए। तो ये लोगों को उकसाकर उनकी समस्याओं का फायदा लेकर, पहले भी देश में जो देश को तोड़ने का काम हुआ है, आज भी वही काम हो रहा है कि हम वोट की राजनीति के लिए इस देश के संस्कार और संस्कृति और सनातन और हिंदू परंपराओं को समाप्त कर रहे हैं। अगर आज भी हिंदुस्तान एक है तो वो सनातन संस्कृति और वो हिंदू धर्म के कारण है।